and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोग इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़े हैं जो एक इंसान के अंदर मौजूद होते हैं। हमने पीछे जो ग्लैंड्स पढ़े हैं उनकी डीप डिस्कशन की है। आज हमने जो दो ग्लैंड्स पढ़ने हैं उसका नाम है, एक का नाम है पेनक्रियाज और आगे हम गोनैड्स का जिक्र करेंगे। तो पेनक्रियाज का टॉपिक बहुत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी इसमें से पूछा जाता है या इसमें से एक MCQ ज़रूर बनता है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अहम हैं और समझने वाले हैं। ये बहुत आसान है, इसमें चंद एक बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपने उन बातों को पिक करना है, इंशाल्लाह ये आपको कभी भूलेगा नहीं। पेनक्रियाज की बात करते हैं। ये इसके दो फंक्शंस हैं पेनक्रियाज के और इसके दो पार्ट्स हैं। एक मेजर पार्ट है पेनक्रियाज का और एक स्मॉल पोर्शन है पेनक्रियाज का। और वो जो इसके पोर्शंस हैं इसके पेनक्रियाज के, वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो कैसे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हम इसके पहले पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। पेनक्रियाज का जो पहला पोर्शन है, मेजर पार्ट है, वो एक्सोक्राइन पार्ट है, वो डक्टेड पार्ट है। डक्ट हम कहते हैं ना, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो बंद होता है, जो स्ट्रक्चर उसको हम डक्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मेजर पार्ट जो है पेनक्रियाज का वो डक्टेड है, वो एक्सोक्राइन है। डक्टेड का मतलब है कि एक खास शेप में वो क्लोज शेप है, डक्टेड शेप है। पेनक्रियाज का मेजर पोर्शन डक्टेड शेप है। उसका फंक्शन क्या है, वो ऐसे एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करते हैं। तो पहले पोर्शन का हमने क्या काम पढ़ा कि पहला पार्ट इसका डक्टेड है, एक्सोक्राइन है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस तेज हो जाए। पहले पोर्शन की हमने बात कर ली। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं जो सम पार्ट ऑफ पेनक्रियाज है। सम पोर्शन है, इसका कुछ हिस्सा है एंडोक्राइन पोर्शन है। उस पोर्शन में जो इसका डक्टलेस पोर्शन है, जो दूसरा पोर्शन है एंडोक्राइन पोर्शन, उसमें कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स। उस दूसरे पोर्शन में वो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं उस हिस्से में मौजूद, उनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं। उन सेल्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं। ये जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, ये क्या रिलीज करते हैं? ये 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर। कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आइल्स ऑफ लैंगरहैंस रिलीज करते हैं। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस क्या हैं? ये एंडोक्राइन सेल्स हैं जो कहाँ पे मौजूद होते हैं? एंडोक्राइन रीजन में। एंडोक्राइन रीजन किसका रीजन? पेनक्रियाज का रीजन। और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, उन एंडोक्राइन सेल्स को। और ये जो सेल्स हैं एंडोक्राइन सेल्स, ये क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। अब ये जो 2 हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? ग्लूकागोन का क्या काम है कि ब्लड में इसने लीवर को इन्फ्लुएंस करना है। लीवर को इन्फ्लुएंस किस लिए करना है कि लीवर ब्लड में ग्लूकोज की फराहमी को मुमकिन बनाए। लीवर ब्लड में ग्लूकोज की प्रोविजन करे, ब्लड में ग्लूकोज प्रोवाइड करे। ग्लूकागोन ने लीवर को इन्फ्लुएंस करना है कि ब्लड में ग्लूकोज को प्रोवाइड किया जाए। ये ग्लूकागोन का काम है। और अब हम इंसुलिन का काम पढ़ते हैं। इंसुलिन का क्या काम है? जो हार्मोन आइल्स ऑफ लैंगरहैंस रिलीज कर रहे हैं, इंसुलिन ने इन्फ्लुएंस करना है लीवर को कि ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको नॉर्मल स्टेट पे लाया जाए, उसको कम किया जाए। ब्लड से एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को रिमूव किया जाए। ये किसका काम है? इंसुलिन का काम है। और अगर इसके बाद एक एब्नॉर्मल स्टेट आती है, इंसानों में एक डिजीज आती है, हम अक्सर सुनते हैं डायबिटीज, शुगर जिसको कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस इसका नाम है। ये किस स्टेट में कॉज होती है? जब एक शख्स में इंसुलिन की मिकदार कम प्रोड्यूस हो रही हो। इंसुलिन कम होने की वजह से उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाए। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें कमज़ोरी हो जाती है, इंसान को टायर्डनेस फील करता है, वेट लॉस हो जाता है। इस तरह की 2-3 इसके सिम्टम्स हैं जो होती हैं जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन बॉडी में कम मौजूद होती है। तो इसको हम डायबिटीज मेलिटस का नाम देते हैं। अब आखिर पे बात यह है कि इंसुलिन पहले तो हम जानवरों से हासिल कर लेते थे,
अगर किसी इंसान को चाहिए होती थी उसमें कमी होती थी, लेकिन आजकल के दौर में इंसुलिन बैक्टीरिया के थ्रू जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके बनाई जा रही है। ये था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पेनक्रियाज का टॉपिक, इसको हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। पेनक्रियाज को जब हम रिवाइज करते हैं तो इसकी आपने पॉइंट्स को ज़रा गौर से सुनना है और जहन में रखना है जो बातें मैं आपको बताऊं। बहुत इजी है ये। हमने ये बात की कि इसके दो पोर्शंस हैं, एक डक्टेड पोर्शन है और दूसरा डक्ट लेस पोर्शन है। जो डक्टेड पोर्शन होता है उसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं और जो डक्ट लेस पोर्शन होता है उसको हम एंडोक्राइन कहते हैं। तो जो इसका मेजर पार्ट है वो एक्सोक्राइन है, और एक्सोक्राइन पोर्शन क्या कर रहा है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक डक्ट के थ्रू रिलीज करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि डाइजेशन के प्रोसेस को मजीद इन्हांस किया जा सके। और जो सेकंड पोर्शन है इसका वो है डक्ट लेस पोर्शन, एंडोक्राइन पोर्शन। और वो जो पोर्शन है वहाँ पे कुछ एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हैं जिनको हम आइल्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जो सेल्स हैं एंडोक्राइन सेल्स, ये दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन कौन से, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। ग्लूकागोन लिवर को इन्फ्लुएंस करती है ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाने के लिए, जबकि इंसुलिन इन्फ्लुएंस करती है लीवर को कि एक्सेस अमाउंट जो ब्लड में ग्लूकोज की हो जाए उसको कम करने के लिए। तो ये दो हार्मोन्स हैं और ये इनके फंक्शंस हैं। अब एक एबनॉर्मल स्टेट नेक्स्ट हमने जिक्र किया, वो क्या है कि जब एक इंसान में इंसुलिन का लेवल कम हो जाए तो उसके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाती है। इस स्टेट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, डायबिटीज मेलिटस का नाम देते हैं। ये जो शुगर है डायबिटीज मेलिटस, इसका पहले तो इसके इलाज के लिए इंसुलिन जो है वो एनिमल से तैयार की जाती थी, लेकिन आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बैक्टीरिया से इसका इलाज किया जा रहा है डायबिटीज मेलिटस का। तो ये था हमारा टोटल पेनक्रियाज का टॉपिक।